हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल एसएम इन सक्सेस में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं पीजीआई स्टाफ नर्स एग्ज़ाम के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर हैं, अलग अलग जो स्टाफ नर्सिंग के एग्ज़ाम हुए हैं, जैसे आरआरबी पैरामेडिकल नर्सिंग में या आरआरबी नर्सिंग्स में, पीजीआई नर्सिंग अदर स्टेट हैं जो, ठीक है, एम्स नर्सिंग, तो उनके क्वेश्चनों को हमने इकट्ठा किया है। तो उन क्वेश्चनों की ये वीडियो रहेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पार्किंसंस डिसीज इज ड्यू टू द लॉस ऑफ वन ऑफ द फ्लोइंग न्यूरोट्रांसमीटर। देखिए, पार्किन डिसीज जो है, जो ये डिसऑर्डर है, अगर किसी में है तो कौन से न्यूरोट्रांसमीटर के लॉस हो जाने के कारण होता है। देखिए इस डिसीज में होता क्या है, जो स्टेबिलिटी होती है पर्सन की वो नहीं बन पाती। बोलते वक्त, चलते वक्त वो उसके जो बॉडी के जो पार्ट्स हैं, जैसे सिर का, वो हिलता रहता है जब वो बोलता है, कपकपी उसकी बॉडी में रहती है। कुछ ऐसा डिसऑर्डर होता है। देखिए, जो इसका जो राइट आंसर बनता है ये होता है किसकी वजह से, डोपामाइन की वजह से। डोपामाइन वो न्यूरोट्रांसमीटर है जिसकी वजह से ये चीज़ें कंट्रोल होती हैं और उसकी लॉस होने की वजह से ये डिसीज बनती है। देखिए, इसका जो राइट आंसर है भाई वो है ऑप्शन बी। देखिए, पार्किंसन डिसीज इज ए ब्रेन डिसऑर्डर। क्या है भाई? एक ब्रेन का डिसऑर्डर है डैट लीड्स टू शेकिंग, स्टिफनेस एंड डिफिकल्टी विद वॉकिंग, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। जो हमारा बॉडी का बैलेंस और जो कोऑर्डिनेशन है जो हमारे अदर ऑर्गन के साथ, वो सही से नहीं हो पाता है। तो पार्किंसन सिम्पटम यूजुअली बिगेन ग्रेजुअली एंड गेट रोज ओवर द टाइम। ये टाइम के साथ बढ़ते रहते हैं और भी बुरे हो जाते हैं। तो दिस इज ए ब्रेन डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द परमानेंट मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इन मेल इज। देखिए, पॉपुलेशन ग्रोथ को रोकने के लिए जो मिनिस्ट्री है वो काफ़ी सारे प्रोग्राम इनिशिएट करती है और हमको उन मेथड के बारे में बताना है जो मेल के अंदर परमानेंट ही स्टेरिलाइजेशन ला सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है जैसे कॉन्डम यूज, उसके बाद है वीसेक्टोमी, आईयूडी इंसर्शन, डी है टुबैक्टोमी। देखिए, आपको पता है ये एक टेम्परेरी मेथड रहेगा और ये मेथड किस में देखने को मिलता है, जो आईयूडी डिवाइसेज है, ये मेथड फीमेल्स के लिए रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनता है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्जिकल ऑपरेशंस इन विच एन ओपनिंग इज मेड थ्रू द एब्डोमिनल वॉल टू एनेबल डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट इनटू द इलम, enable the discharge of waste without passing through the colon इज। देखिए, जो इस तरीके का जो सर्जिकल ऑपरेशन है उसको क्या कहते हैं, आपको ये बताना है। जो ये सर्जिकल ऑपरेशन है इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए है इलियोस्टोमी, बी है आर्थ्रोस्कोपी, सी है गैस्ट्रोस्कोपी, डी है वास्कटोमी। देखिए, जिसका राइट आंसर बनता है वो बनता है ऑप्शन ए। तरीके का सर्जिकल ऑपरेशन है जिसमें एक ओपनिंग हम बना देते हैं आप हमारी एब्डोमिनल वॉल के अंदर। देखिए, एक बार देखते हैं क्या है ये। इलियोस्टोमी इज अ सर्जरी दैट मेक्स ए टेम्परेरी और परमानेंट ओपनिंग कॉल्ड अ स्टोमा। स्टोमा इज ए पाथवे फ्रॉम द लोएस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए, आप यहाँ पे डायग्राम में थोड़ा सा अगर देख पा रहे हैं तो देखिए, अगर आप यहाँ पे डायग्राम में थोड़ा देख पा रहे हैं तो देखिए, ये एक ओपनिंग बनाई गई है इलम के अंदर, ठीक है, जो आपको दिखाई दे रही है फिगर में। और इधर आप देख सकते हैं, देखिए ये एक यहाँ पे ओपनिंग बनाई गई है हमारी
इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। दिस इज ए टेम्परेरी, इसे हम स्टोमा भी बोल देते हैं, ठीक है, of the small intestine called the ileum to the outside of the abdomen. This helps the solid waste and gas exit the body without passing through the colon or the rectum. देखिए जो कोलम और जो रेक्टम जो पार्ट है वहाँ से जो पासिंग होनी है सॉलिड वेस्ट की उसको अवॉइड करते हैं इस सर्जरी के थ्रू। और आपको पता ही होगा स्मॉल इंटेस्टाइन के जो पार्ट हैं वो कौन से हैं, डैट इज डूडनम, जूजनम एंड द इलम इज द लास्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। द ड्रग यूज फॉर वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स विदाउट स्लीप इज, ऑप्शन ए है कोकेन, बी है एम्फेटामाइन, सी है कैफीन, डी है बेटल नट। और इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए क्लाइंट हैज लेफ्ट साइड वीकनेस व्हाट पार्ट ऑफ स्वेटर इज पुट ऑन फर्स्ट, बोथ स्लीव, लेफ्ट स्लीव, क्लाइंट्स चॉइस, राइट स्लीव। इसका भी जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, लेफ्ट स्लीव। क्वेश्चन है, द मेजर मैट्रिक्स प्रोड्यूसिंग सेल इन बोन आर कॉल्ड। देखिए काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इसको क्या बोलते हैं, स्टियोक्लास्ट, कॉन्ड्रोब्लास्ट, स्टियोब्लास्ट और बोन मैरो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, स्टियोक्लास्ट। उन सेल्स को बोला जाता है जो क्या करती हैं, मैट्रिक्स, जो मेजर मैट्रिक्स है बोन की वो प्रोड्यूस करती हैं। आपको पता है हड्डियाँ अंदरों से खोखली होती हैं, हड्डियों के अंदर ही बोन मैरो कहीं मिलता है और वहाँ पे बहुत सारे सेल बनते हैं जो फर्दर प्रोड्यूसिंग करते रहते हैं। A nurse aide must wear gloves when feeding a client, doing pericare, giving a back rub, doing range of motion। देखिए जो पेरिकेयर है इसके दौरान जो मेनली होता है क्या है, जो प्राइवेट पार्ट है उनका जो क्लीनिंग होता है उसे बोला जाता है। और उसके दौरान क्या करना चाहिए, ग्लव्स मस्ट भी उनको पहनने चाहिए। तो पेरिकेयर इज आल्सो नोन एज पेरिनियल केयर, इन्वॉल्व क्लीनिंग ऑफ द प्राइवेट एरियाज ऑफ द पेशेंट। बिकॉज ऑफ दिस एरिया इज प्रोन टू इन्फेक्शन, इट मस्ट बी क्लीन्ड एट लीस्ट डेली। द मेजर ऑफ हेल्थ स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन इन ए कम्युनिटी, जो चिल्ड्रन की जो हेल्थ स्टेटस है उसका पता लगाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरन मोर्टेलिटी रेट, क्रूड बर्थ रेट, क्रूड डेथ रेट। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। भाई जितने भी जो बच्चे हैं जो इन्फेंट हैं उनकी जो डेथ जो दर है वो क्या है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is the most important nursing assessment during the fourth stage of labor। देखिए लेबर की जो फोर्थ स्टेज है उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट जो असेसमेंट रहती है वो कौन सी है वो बतानी है। ए है बॉन्डिंग बिहेवियर्स, बी है डिस्टेंशन ऑफ द ब्लैडर, एबिलिटी टू रिलैक्स, नॉलेज ऑफ न्यू वन बिहेवियर। देखिए जो फोर्थ स्टेज की अगर बात करें तो वहाँ पे जो मेन प्रॉपर्टी यहाँ से बनाई वो बनती है डिस्टेंशन ऑफ द ब्लेडर। देखिए इसमें क्या होता है, डिस्टेंडेड ब्लेडर में इंटरफेरेंस विद द इवोल्यूशन ऑफ द यूट्रस एंड कॉज एक्सेसिव ब्लीडिंग। द नर्स विल ऑब्जर्व फॉर एप्रोप्रिएट बॉन्डिंग बिहेवियर एंड मैटरनल रिलैक्सेशन एंड मैटरनल नॉलेज। A newborn behavior, but most important is assessment for the bladder distension because that could cause uterine relaxation and hemorrhage। तो सबसे जो मेन फैक्टर है वो क्या रहेगा हमारा, डिस्टेंशन ऑफ ब्लेडर। बाकी सभी भी बनते हैं तो मेन फैक्टर यहाँ पे कौन सा है, वो डिस्टेंशन ऑफ ब्लेडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीजी डोज एट बर्थ। भाई जो बीसीजी का जो डोज होता है एट बर्थ वो कितना होता है आपको वो बताना है। ऑप्शन ए है 0.20 ml, बी है 0.10 ml, सी है 0.05 ml और ऑप्शन हमारा डी है 0.15
ml। जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 0.05 ml। देखिए आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि BCG की फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव आर प्रेस्क्राइब्ड फॉर ए क्लाइंट, व्हाट साइड इफेक्ट शुड द नर्स इन्फॉर्म द क्लाइंट माइट ओकर। देखिए अगर कोई ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर रहा है तो उसको नर्स को क्या बताना चाहिए कि इसके साइड इफ़ेक्ट आपको क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए इनमें से जो ऑप्शन है उसमें से सबसे जो राइट ऑप्शन बन रहा है वो बन रहा है ऑप्शन सी ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग। देखिए ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग जो सबसे मेन साइड इफेक्ट इसमें रह सकता है कि ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग कॉमनली ओकर व्हेन क्लाइंट बिगेन टेकिंग ओरल contraceptives. It is a mid-cycle bleeding and if it persists, the dose should be changed. Next question देखते हैं। Delusion of guilt more common in ऑप्शन ए है mania, B depression, C anxiety disorder और D schizophrenia। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी। राइट आंसर क्या है भाई इसका? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंटीरियर इंट्रोसोसस नर्व सप्लाई, ऑप्शन ए है फ्लेक्सर पोलिसिस लंगस, एब्डक्टर पोलिसिस लंगस, फ्लेक्सर पोलिसिस ब्रेविस, एंड डी है फ्लेक्सर कैर्पी रेडिलिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन ए इज मोस्टली स्टोर्ड इन विच टाइप ऑफ सेल्स इन द लीवर। तो ऑप्शन ए है हिपैटोसाइट, स्टेलेट सेल्स, कुफर सेल्स और ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी स्टेलेट सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच सर्जिकल प्रोसीजर हैज़ द हाइएस्ट इंसिडेंस ऑफ यूट्रिक इंजरी। देखिए पहला ऑप्शन है भाई आपका वैगिनल हिस्टेरेक्टमी, दूसरा ऑप्शन है वर्थमीज हिस्टेरेक्टमी, तीसरा ऑप्शन है एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी और आपका जो एंटीरियर कोल्पोरेपी। तो देखिए भाई इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए क्लाइंट हु हैज़ ए डायग्नोसिस ऑफ एंडोमेट्रियोसिस is concerned about the side effect of hot flashes from her prescribed medication. She tells the nurse that her mother found them very uncomfortable during her menopause. Which medication caused this side effect? देखिए ऑप्शन ए है एस्ट्रोजन, बी है ल्यूपोरोलाइड, सी है डिक्लोफेंस और डी है एर्गोनोवाइन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा तो बताइए? बी ल्यूप्रोलाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नियोनेटल पीरियड इज अप टू 1 year, 1 to 2 year एज, फर्स्ट 15 days ऑफ लाइफ, फर्स्ट 28 days ऑफ लाइफ। देखिए बर्थ होने के बाद जो पहले 28 days जो होते हैं बेबी के उसको बोला जाता है नियोनेटल पीरियड। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाइपोथायरॉयडिज्म इन चिल्ड्रन कॉज। देखिए हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से चिल्ड्रन में क्या हो सकता है वो बताना है। देखिए ऑप्शन ए है एक्रोमेगली, ऑप्शन बी है ड्वार्फिज्म, ऑप्शन सी है क्रेटिनिज्म, ऑप्शन डी है रिकेट्स। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द हार्मोन दैट स्टिमुलेट रिलीज द बाइल इन द ड्यूडेनम। देखिए जो बाइल जूस होता है उसका जो रिलीज होता है ड्यूडेनम में वो कौन से हार्मोन के द्वारा स्टिमुलेट होता है? ऑप्शन ए है गैस्ट्रिन, बी है सेक्रेटिन, सी है काइलोसिस्टोकिनिन एंड डी है नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ड्यूरिंग द पेरिनियल ऑपरेशन
पेशेंट आर केप्ट इन द पोजीशन। तो ऑप्शन ए है लिथोटॉमी पोजीशन, बी है रिकम्बेंट पोजीशन, सिम्स पोजीशन और नन ऑफ दीज। देखिए इसमें हम कौन सी पोजीशन में रखते हैं, लिथोटॉमी पोजीशंस में। आपको पता होगा पेरिनियल पहले भी वर्ड आया, दिस इज द प्राइवेट पार्ट ऑपरेशंस। देखिए भाई आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन, जल्दी हम एक वीडियो और लेके आएंगे जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे आपके नर्सिंग के सभी सब्जेक्ट से। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और ऐसे ट्राई कर रहा है आपको लाइव क्लासेज प्रोवाइड करने के लिए, और जल्दी हम बहुत सारी लाइव क्लासेज के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए जो भी कंटेंट आपको मिल रहा है उसे ध्यान से पढ़ें और अपनी तैयारी करते रहें। धन्यवाद।